तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ और क्या बोलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.2 बाय PCM 005। ठीक, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें जितने भी सवाल थे मैं सब जो हैं पहले ही ऑलरेडी करा चुका हूँ पहले की वीडियोज़ में। तो आप जाकर हमारे चैनल पर वो सारी वीडियो देख सकते हैं और जितने भी सवाल हैं इससे पहले किसी भी सवाल में डाउट हो तो आप उसका आंसर तुरंत देख सकते हैं या उसका सॉल्व तुरंत देख सकते हैं। बाकी इन एक्सरसाइजों की पूरी भी वीडियो बना रखी है मैंने, एक घंटे की आधे घंटे की, तो उन्हें भी जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो मैंने बोर्ड पर समझाया है। ठीक है नहीं, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप भी जो है वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज जो है हमारा पहला ही सवाल है 12.1 का। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी से सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन कराते हैं या कहें सॉल्व कराते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई एक ठोस चीज़ है, ठीक है, जो एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु के आकार का खड़ा है। ठीक है, तो अब जब हम है तक देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ तक है तक यहाँ पर हम अपना देख लेते हैं कितना है तक। चलिए ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक, चलिए चलो करें फिर। चलिए देखिए, तो वो कह रहा है उसकी क्या बोलते हैं कि एक अर्धगोले के आकार पर खड़ा है एक शंकु। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक सबसे पहले एक अर्धगोला बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। एक अच्छा सा अर्धगोला इस तरीके से, थोड़ा कचौड़ी के शेप में या फिर कहें संतरे के शेप में। ठीक, ये होता है हमारे पास अर्धगोला। वो कह रहा है उसके ऊपर खड़े एक शंकु के आकार का है। कैसा? शंकु के आकार का है। ठीक, शंकु के आकार का है। ये हमारे पास दैट्स इट हो गया है। चलिए अब हम ज़रा इसके आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो लिख लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है। लिख लेते हैं 1, तो 1 लिख ली। ठीक है, 1 लिख लिया हमने। 1 मिनट ज़रा बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लिख ली मैंने 1। ठीक, और साथ ही में इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास, ये भी कितनी है, ये है 1। ठीक, ये भी 1 है, तो हाँ मेरे भाई ये भी 1 है। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूले का इजाद करते हैं या फिर कहें बनाते हैं और फिर उसके बाद ये सवाल को हम सोल्व कराते हैं। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हल करके, हल। ठीक, अब देखिए बराबर ले तो ही चलेंगे। बराबर में क्या क्या है इसके अंदर, एक अर्धगोला है एक शंकु है। तो लिख लेते हैं शंकु का, अरे क्या लिख रहे हैं ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस होगा किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, ये हो गया क्योंकि इसके अंदर अर्धगोला है और एक शंकु है। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें हमारे पास मिली हुई हैं। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं इसे भी। तो शंकु का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर एल। ठीक, प्लस में अर्धगोले का होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक, 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़रा कर लेते हैं। तो देखो बराबर लेते हुए चलेंगे। अब यहाँ से देखो पाई और आर, पाई आर यहाँ से कॉमन मिलेगा तो ले लेंगे यहाँ पर हम पाई आर कॉमन। ठीक, यहाँ से बचेगा एल। ठीक है ना, यहाँ से बचेगा एल और साथ ही यहाँ पर गुणा में जाएगा 2 और प्लस होगा कितना, आर। ठीक, आर, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, बस ये कि छोटा सा ट्विस्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब मुझे क्या चाहिए इसमें, आर का मान चाहिए और एल का मान चाहिए। तो आर के मान की बात करें तो कितना है इसके अंदर, 1 सेंटीमीटर है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर जो है एच हाइट, तो हाइट सिर्फ शंकु की है ना, एल सिर्फ शंकु का है, लेकिन ये जो है पूरे की बता रहा है
तो हम इसकी हाइट में से ये वाली हाइट को माइनस कर देंगे। तो एल बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 1 - 1 करके लिखें तो बराबर 0 मिल गया, 0 मिल गया। अब ज़रा हम इसे कर लेते हैं, ठीक, बिना किसी देरी के। तो देखिए पाई के पदों में व्यक्त करना है मान को, देखो दिख रखा है, बराबर है इस ठोस आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए पाई है, आर का मान रख लेंगे गुणा में 1, ठीक, 1 रख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 0 गुणा में 2 प्लस में आर का 1 आ जाएगा, ठीक है, आर बाई गुणा में 1 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 0 ही होगा, प्लस के 1 रहेगा, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पाई गुणा में 1 गुणा में 1, तो इसे जब गुणा कर लेंगे तो 1 ही रहेगा और पाई का मान आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारे पास क्या, क्षेत्रफल वाला तरीका, ठीक, क्षेत्रफल से। अब हम निकालेंगे इसके आयतन से, ठीक। मैंने दोनों तरीके से कराया है इस सवाल, इसमें आयतन पूछा था, तो अब ज़रा हम इसके आयतन से भी देख लेते हैं एक बार करके, ठीक है। तो चलिए आयतन से करें, बिल्कुल हाँ करते हैं। तो आयतन ले लेते हैं शंकु का, 1/3 पाई आर, ठीक है, और एच, ठीक, पाई आर एच, ठीक है ना, और प्लस में 2/3, ठीक, कितना 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर आपको देखा तो पाई और पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई और यहाँ पर कितना, ये एच होता है ना, हाँ एच है ये, सॉरी, ठीक, पाई आर हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहाँ से ले 1/3 गुणा में एच प्लस 2/3 और गुणा में आर का स्क्वायर, ठीक है। ये बचा ना मेरे पास, हाँ भाई मेरे पास यही बचा। देखो पाई के मानों में ज्ञात करना है तो पाई का पाई रहेगा, आर का मान रख लेंगे 1 गुणा में एच का मान यहाँ पर रहेगा 1, ठीक है। ये था मैंने क्षेत्रफल वाला तरीका, लेकिन इसमें हमें इस वाला तरीका लगाना है, बिल्कुल सेम यही वाला, ठीक है। करना हमें ये वाले तरीके से। मैं आयतन पूछा है, मैंने गलती से ज़रा पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिया, मैं भी कह रहा सवाल थोड़ा गलत लग रहा है, कोई बात नहीं, हम ज़रा आयतन से भी साइड में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/3 लिख लेंगे, गुणा में एच का मान भी 1 रहेगा, प्लस 2/3 रख लेंगे, गुणा में एच का मान भी 1 रहेगा, स्क्वायर कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाई गुणा में 1, ठीक है, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस में 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1 की गुणा इधर करेंगे तो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। पाई के पदों में ले रहे हैं अब भी मान, गुणा 1, ठीक, अंदर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, 3 से 3 2 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, और पाई गुणा में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 3/3 हो जाएगा, ठीक, 3/3 हो जाएगा और इससे ये इससे कट जाएगा, तो पाई का मान क्या जाएगा पाई 1, यानी कि सिंगल पाई आएगा, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। ये वाला जो तरीका था ये गलत, इसे काट देते हैं हम, ये है इसका तरीका। ज़रा थोड़ी गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यह सॉल्व करके दिखा दिया। मैंने ज़रा यहाँ ये नहीं देखा कि यहाँ आयतन लिखवाया, मैं सोचा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि कल से लेकर यही सवाल मैं करा रहा हूँ। देखो सारे जितने भी हैं A to Z, गलती होती है, हम भी इंसान ही हैं, जानवर नहीं हैं, ठीक है ना। ये सारे करा दिए हैं मैंने, बाकी ये सब पृष्ठ क्षेत्रफल वाला है ना, तो मैंने भी इसमें सोचा इसमें भी पृष्ठ क्षेत्रफल ही ज्ञात होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें निकालना था आयतन। बाकी कोई बात नहीं, मैंने आपका आंसर निकाल दिया है, ये रहा बिल्कुल सेम, ठीक है ना, ठीक। बाकी तब तक के लिए अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भीम, जय भारत, नमो।